हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मैडम। हमें इसके अंदर क्या निकालना है। 6 वोल्ट की तुम्हें बैटरी दी हुई है, सबको वॉइस आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। 6 वोल्ट की दोनों बैटरी सेम है, कैपेसिटी सेम है, तो इन दोनों में से आने वाला चार्ज सेम होगा Q। Q1 Q2 को भी छोड़ दो, Q सिंपल Q लो। 2 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इसको C1 बताया गया है, और हमसे निकालने को क्या कहा है, फाइंड चार्ज ऑन C1। मुझे C1 के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, तो मैं C1 पे चार्ज कैसे फाइंड आउट करूंगा। यहां से Q चलकर आएगा तो यहां पर Q एंटर करेगा, यहां से भी Q आएगा तो एक Q और एंटर हो जाएगा। इस वायर में डबल चार्ज हो जाएगा, इधर से Q आएगा, इधर से Q आएगा, दोनों Q मिल जाएंगे, तो यहां पर टोटल चार्ज आने वाला है 2Q। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इस कैपेसिटर के अंदर अगर टोटल चार्ज निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन C1 है, तो मैं सिर्फ इस सर्किट को देखता हूं कि ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, इधर वाला नहीं, ये वाला सर्किट, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसकी जो वोल्टेज है इन दोनों को मिल रही होगी। मान लो इसको वोल्टेज मिल रही है V1, इसको वोल्टेज मिल रही है V2, तो V नेट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कैसे लिखोगे, चार्ज कितना है इसके पास, तो आंसर है Q। कैपेसिटेंस कितनी है 2, Q/2। V2 के पास चार्ज कितना है, तो डबल Q आ रहा है, तो 2Q। इस पे कैपेसिटेंस कितनी है 4, ये हो जाएगा 2Q/2, कैंसल हो गए Q, ये आ गया V नेट। बट V net is equal to 6 volt. This implies Q is equal to 6 microcoulomb. ये आंसर आ गया, समझ आया ये आंसर कैसे आया। ये आंसर मैंने ये वाला ही कंसेप्ट क्यों लगाया, मैंने ये वाला कंसेप्ट इसलिए लगाया, इसमें कौन सा वर्ड क्लियर नहीं है बताओ राहुल, जल्दी से बताओ क्या क्लियर नहीं है, कौन सा वर्ड बताइए बेटा राहुल। सर प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही, अब थोड़ी आई है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, देख लो समझ लो, मेरी ऑडियो को सुन लो, वीडियो तो है सर थोड़ी। हाँ वीडियो देख लो, नहीं तो वीडियो तो तुम्हें YouTube पे भी मिलेगी, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम सेशन में रहो कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो, साथ साथ कोई स्टेप तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम पूछ सको मेरे से। ठीक है, अभिषेक के लिए भी ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है, आज ही मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, आज इनका ब्लैक बोर्ड क्लियर क्यों नहीं हो रहा। कनेक्शन तो प्रॉपर है, फिर भी चेक करते हैं। मेरा तो वाईफाई कनेक्टेड है यहाँ पर। अभिषेक रिफ्रेश करके देखना, रुको मैं 1 मिनट करता हूं। अब देखो वीडियो क्लियर हुई है क्या, मैंने स्विच ऑन ऑफ करके किया है, देखना वीडियो क्लियर है, जल्दी से देखो क्योंकि अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। डन, करें स्टार्ट। ये समझ आ गया मैंने ये वाला ही कंसेप्ट क्यों लगाया, वी नेट का कंसेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर मेरे ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहती, तो मैंने कहा इसको मिला V1 वोल्ट और इसको मिला V2 वोल्ट, दोनों को प्लस करूंगा तो हो जाएगा 6 वोल्ट, तो V नेट V1 प्लस V2, और वोल्टेज का फॉर्मूला लगा के Q को फाइंड आउट कर लिया। Q चार्ज ही इस कैपेसिटर में आ रहा है, तो Q को ही फाइंड आउट करना था, तो आंसर आ गया 6 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, इसके लिए यस और नो करो, फिर मैं नेक्स्ट। यस, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक कंसेप्ट मिल जाएगा, तो ध्यान से समझना कि कैसा कंसेप्ट होगा, क्या होगा। इसके अंदर तुम्हें C इक्विवेलेंट निकालना है, ध्यान से। अब आवाज क्लियर है मेरी, आज वीडियो क्लियर है, जल्दी से बता देंगे ताकि मैं फटाफट स्टार्ट कर दूं। एवरीथिंग इज ओके टुडे,
चलिए अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो बेसिकली तुम बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसको सीरीज में आएंगे और इसको फिर दोनों को पैरेलल करके निकाल सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर उन्होंने लिख दिया बाय यूजिंग किरचॉफ, अगर यहाँ पर हमें किरचॉफ लॉ को यूज करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें किरचॉफ लगाना तुम्हें सीखना है। ठीक है, कैसे सीखना है लेट्स सी। सिर्फ कांसेप्ट है C इक्विवेलेंट किरचॉफ से हम कैसे निकालते हैं। तो देखना कि क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इस बैटरी में से कुछ चार्ज मानना पड़ेगा। मान लो Q आया इस बैटरी में से, ये इमेजिनरी बैटरी मैंने अपनी मर्जी से लगाई है, ध्यान से देखना है, डॉटेड डॉटेड लगा रखे हैं। ठीक है, डेल्टा भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया इसका, ये मैंने खुद से किया हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही था। ठीक है, इन कैपेसिटर्स को चार्ज देने के लिए मैंने इसको बैटरी से लगा रखा है, फिर वो चार्ज यहाँ तक पहुंचता है Q। अब इस जंक्शन पे आगे Q को डिवाइड होना पड़ेगा, एक बनेगा Q1 एक बनेगा Q2। मान लो ऊपर की साइड चला गया Q1 और नीचे आ गया Q2, बट ध्यान रखना Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मतलब कहने का क्या है कि इस Q में से ही Q1 और Q2 बने हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो Q के बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पे। अब यहाँ तक हमने कर लिया, ये हमारे को कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे लूप की कि लूप कौन सा लेना पड़ेगा इसमें। तो स्टार्टिंग में कोई भी एक लूप ले लो, ये मैंने ऐसे लूप मान लिया, क्लॉकवाइज लूप मान लिया मैंने, सबको विजिबल है ये क्लॉकवाइज लूप। तो ऐसे क्लॉकवाइज अब हमें चलना है, तो क्लॉकवाइज लूप में इक्वेशन कैसे बनाओगे बताना। इक्वेशन ऑफ लूप साथ साथ लिखते रहना बेटा इसको, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन इस बोर्ड पे कंप्लीट कर पाऊं। इक्वेशन ऑफ अ लूप, यहां से जब हम चलेंगे तो पहले प्लस माइनस लगा लो, प्लस प्लस माइनस, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, जिधर चार्ज टकराएगा वो प्लस। ठीक है, चार्ज किधर कोलाइड कर रहा है वो देखना होता है। तो इसमें आएगा क्या, बेसिकली इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 2C, तो चार्ज कितना है Q1, तो आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय 2C। आगे चलेंगे तो प्लस अगेन Q1 डिवाइडेड बाय 2C, इधर आएंगे माइनस Q2 डिवाइडेड बाय C। ये इक्वेशन तुम्हारी बनने वाली है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0। कौन सा लॉ लगा यहाँ पर, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये सारी एनर्जीज मिला के 0। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, Q1 2C प्लस Q1 2C इज इक्वल टू Q2 बाय C। यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें जो करना है, ध्यान से समझना इसको, लूप तुम्हारा बन चुका है, इक्वेशन तुमने बना ली है, इसकी कटिंग देख लो कि कटिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 2Q1 बाय 2C लिखोगे, ठीक है, फिर कैंसल आउट हो जाएगा। 2Q1 बाय 2C डिवाइडेड इज इक्वल टू Q2 बाय C। तो C से C कैंसल, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, Q1 इज इक्वल टू Q2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन तुम्हें यहां से मिला। इसके आगे देखते हैं, अब इस रिलेशन को मैं कहां पे यूज कर सकता हूं। बेटा मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूं एक पॉइंट कि ये वाला जो तुम मेथड समझ रहे हो, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ क्या निकालने जा रहे हो, C इक्विवेलेंट। तुम्हें क्या करना है, पेज में साइड में एक जगह पे लिख लेना इस कंसेप्ट को, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि C इक्विवेलेंट निकालते टाइम पहले चार्ज को फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट किया जाता है, चार्ज फाइंड आउट होने के बाद C इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, C इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू CV। ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। अभी मैं इस स्टेप करूं, मैंने चार्ज फाइंड आउट किया है, मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट कर लिया।
कि जो Q है वो Q1 इजिकल टू Q2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो अब इस स्टेप को लिखता हूँ यहाँ पर, बट Q is equal to Q1 plus Q2, this implies Q is equal to Q1 plus Q1 लिख सकता हूँ, क्योंकि Q2 को भी Q1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो Q आ जाएगा twice of Q1, तो Q1 फाइंड हो गया Q by 2, तो Q1 कितना आ गया Q by 2, मतलब इस चार्ज का हाफ Q1 है तो हाफ Q2 भी होगा। सिमिलरली इसके बाद मैं स्टेप यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, सिमिलरली Q2 is equal to Q by 2। लो जी, चार्ज तुम्हारा आ चुका है, Q1 भी तुमने फाइंड आउट कर लिया, Q2 भी फाइंड आउट कर लिया। यहां तक पहला स्टेप सबको क्लियर है, चार्ज फाइंड आउट करने वाला स्टेप क्लियर हो गया। कैसे मैंने चार्ज को फाइंड आउट किया, किरचॉफ लगा के कैसे फाइंड आउट किया है, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? अगर तुम्हें ये पॉइंट क्लियर है, देख लो क्लियर है ये पॉइंट, मैसेज तो कर दो बेटा। इसके बाद ये चार्ज हमने कैसे निकाला, सिंपल, बहुत सिंपल मेथड था चार्ज निकालने का, कि हमने इसके अंदर एक किरचॉफ लॉ लगा दिया, इन दिस लूप इक्वेशन बना दी। उस इक्वेशन से तुम्हें चार्ज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, एक ही लूप तुम्हें चार्ज दे देगा। अब हमें सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो करना है उसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इवन टू इवन अगर हम चाहें, इतना लेंथी भी नहीं है, इट इज आल्सो अ ट्रिक, बट बहुत शॉर्ट भी नहीं है, बट ये सीबीएसई या जो हमारी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में है, वो काफी लॉन्ग मेथड है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है। ट्रिक याद रखेंगे सारे बच्चे कि पहले चार्ज निकालना है, फिर सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे को फार्मूला यूज करना है Q by CV, Q is equal to CV। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो रिजल्ट्स याद रखना आपने। चलो अब सी इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। अब सी इक्विवेलेंट निकालने के दो मेथड है बेटा। दो मेथड कौन कौन से हैं, लेट्स सी। जैसा तो कि कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, जो सा क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इक्वेशन सेम बननी स्टार्ट हो गई थी। एक तो वही मेथड है हमारा, और एक दूसरा मेथड है, देखते हैं कौन सा पॉसिबल है। तो मैं तुम्हें दोनों मेथड्स बता देता हूं। यहां पर अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं सी इक्विवेलेंट। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अब इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दूंगा, और ये मेरी बैटरी रहेगी, ठीक है। ये सी इक्विवेलेंट का कैपेसिटर मैंने लगा दिया, इन सर्किट की बजाय ये सर्किट मैंने ड्रॉ करा। इसके लिए मैंने मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, सर्किट यही है, और ये मेरे पास डेल्टा वी है। और अगर मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूं कि मुझे यहाँ पर डेल्टा वी की अगर वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो अगर मैं V की बात करूंगा तो V कैसे आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, Q डिवाइडेड बाय C। और आफ्टर दिस पॉइंट V क्या है, बेसिकली डेल्टा V। जो Q है, Q को तुम क्या लिख सकते हो, ये वाला जो Q है, ये है Q1 प्लस Q2। Q की जगह पर क्या है, Q1 प्लस Q2, ठीक है, एक ये हो गया। और ये जो कैपेसिटेंस है, पॉइंट ये है कि कैपेसिटेंस कौन सा लिखें, दिस इज द मेन पॉइंट। अब अगर ये मेन पॉइंट है तो इसको देखने के लिए हमारा यहाँ पर बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि ये वाला कैपेसिटेंस लिखूं डिवाइड में, या 2C वाला कैपेसिटेंस लिखूं। ये कंफ्यूजन अगर किसी को क्लियर हो जाए तो मतलब वो ये क्वेश्चन में रुक नहीं सकता। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो तुम पे डिपेंड है कि तुमने लिया क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना।
कि हमारा ये चार्ज पास कहां से हो रहा है। तुमने ये जो चार्ज लेना है, ये चार्ज बेसिकली क्रॉस कहां से कर रहा है, तुम्हें ये मान के चलना है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें Q इस स्टेप को हटा दूं, Q को देखो, भूल जाओ कि नीचे वाली वायर लगी हुई है। देखना, ध्यान से देखना, लूप बनाना है, मैं दोबारा लूप बना रहा हूं। अब मैं यहां से चलता हूं, मैं डॉट डॉट लगाता हुआ लूप बना रहा हूं, यहां से चलता हूं ऐसे वापस आ जाता हूं। एक तो ये लूप है, तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुमने कौन सा लेना है। किरचॉफ बहुत फ्लेक्सिबल लॉ है कि कौन सा भी लूप ले लो, आंसर्स वही आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, एक लूप लेने का और मेथड है, ध्यान से देखना। ये जो तुमने लूप लिया है, इसका मतलब है कि तुमने ये नीचे वाली वायर को नहीं लिया, ये लूप लिया तुमने बेसिकली, ऐसे गए हो तुम। ठीक है, इन द केस अगर तुम नीचे वाली वायर को ले रहे हो, ठीक है, फिर मानकर चलोगे यहां से चले ऐसे वापस आ गए, फिर तुमने ऊपर वाली वायर को नहीं लिया मान लो। तो तुम्हारे पे दो मेथड है लूप लेने की। ठीक है, तुम कोई भी लूप ले सकते हो। अब तुमने क्या करना है बेसिकली, तुम एक काम करोगे। ठीक है, क्या काम करोगे तुम, कि वो तुम पे डिपेंड है कि तुमने क्या करना है। मैं ऊपर वाली लूप ले रहा हूं, तुम चाहे नीचे वाली लूप लेके आंसर निकालना, आंसर डेफिनेटली वही निकलेगा, सेम निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा आंसर। तो चेक करते हैं कि इसके बाद कैसे करना है। यहां पर आ जाएंगे सारे। अब मैं क्या कर रहा हूं मैडम, मैं ऊपर वाली लूप ले रहा हूं, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब मैं ये वाली चीज कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। ये क्लियर हुआ सबको पॉइंट। मैंने ये वाला लूप लिया, मैंने नीचे वाला नहीं लिया, ऊपर वाला लूप लिया, मैं ऐसे चलकर आ गया। एक क्लोज लूप लेना है, पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने ये वाला लूप लिया था, इसमें साइकिल कंप्लीट किया था। अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ऐसे साइकिल कंप्लीट कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना आंसर निकालना है, मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुम लूप ले सकते हो एक। तो यहाँ पर मैंने वो लूप लिया, कहीं कहीं पर बिना लूप के भी हो जाएगा, वो भी दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लूप से तुम्हें इजी हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा कि C की वैल्यू कौन सी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 2C भी है और C भी है। तुम्हें कौन सी C की वैल्यू रखनी है वो यहाँ पर तुम्हें देखना इजी हो जाएगा। लेकिन क्यों इजी हो जाएगा, लूप क्यों लेना पड़ेगा, हर पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें हम ट्रिक लगा लेते हैं, उनमें हमें दोबारा लूप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें एक लूप से हम काम चला सकते हैं। लेकिन जो सिमेट्रिकल नहीं होते उनमें हमें लूप लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं लूप लेता हूँ, यहाँ से चार्ज आया, ये चार्ज आया Q, तो ये वाले कौन से हैं, 2C, ये Q। अब Q डिवाइड नहीं हो रहा, ये ऐसे आ गया। तो ये लूप समझ आया सबको। अच्छा, यहाँ तक जल्दी से बताएंगे मुझे, फटाफट से मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको पॉइंट। जल्दी से बताओ, ये लूप लेना समझ आया। तुम चाहो तो नीचे वाला लूप भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ मुझे ये बताओ, एक बार क्वेश्चन होने दो, देखते हैं। ये जो हमने लूप लिया है, किस लिए ये लूप लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस डायग्राम को मैंने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये जो डायग्राम बना दिया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये चार्ज चलकर जा रहा है, अब ये दोनों वायर में से कंसीडर नहीं करूंगा मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ानी, मेरे को एक लूप लेना है। एक लूप, ऊपर वाली लूप बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, अब नीचे से आना पड़ेगा ऐसे। अब नीचे से आने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो नीचे से चलो, नीचे ऐसे घूम कर आ जाओ, या फिर ऐसे जाओ, फिर ऊपर वाली लाइन में से घूम कर आ जाओ। ठीक है, दो रास्ते हैं। मैंने जो सिलेक्ट किया है, मैंने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, ये लूप लिया हुआ है मैंने। तो इस लूप में अब क्या करते हैं, अब तुम्हें सिर्फ ये लूप किस लिए मैं समझा रहा हूँ, इससे मैं कोई इक्वेशन नहीं बना रहा, इससे मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये लूप किस लिए लिया, ये लूप मैंने इसलिए लिया है कि हमें ये पता चल जाए हमारा ये चार्ज, ध्यान से समझना, हमें ये पता चल जाए हमारा ये चार्ज कौन से कैपेसिटेंस में से होके निकल रहा है। तो अब तुम इस लूप में से देख सकते हो कि ये वाला चार्ज ऊपर वाले दो कैपेसिटेंस में से होके निकल रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे 2C लिख देंगे। समझना मेरी बात को। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, अगर ये तुम्हारे पास डेल्टा V है तो यहाँ पर तुम लिखोगे डेल्टा V Q डिवाइडेड बाय 2C। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये 2C क्यों लिखा, बिकॉज मैंने लूप ही ऊपर वाला लिया हुआ। अगर मैं नीचे वाला लूप लूंगा तो मेरे को C लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। डेल्टा V इज इक्वल टू Q हमें ऑलरेडी पता है, बेसिकली हमारे पास Q की वैल्यू है कि जो Q है हमारा वो Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2C ये आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू है डेल्टा V, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है C इक्विवेलेंट। ध्यान से समझो, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है C इक्विवेलेंट। तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है, देखो इस डायग्राम के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो इस डायग्राम में C कैसा है, C इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये वाला C कैसा होगा, C इक्विवेलेंट होगा। और C इक्विवेलेंट की जगह में मैंने अब 2C लिख दिया। क्यों लिखा 2C, क्योंकि मैंने अपना लूप ही वो वाला लिया जिसमें से चार्ज क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो तुम चाहो नीचे वाले से करोगे, साइड बाय साइड कर लेना चाहिए। तो डेल्टा V ये आ गया, तो डेल्टा V ये मेरे पास जो V था उसको डेल्टा V लिख दिया, Q C इक्विवेलेंट की जगह ये लिख दिया। डेल्टा V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली डेल्टा V की जगह तुम लिखो Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। इस V की जगह पे ये वैल्यू मैंने लिख दी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2C। तो QC इक्विवेलेंट Q1 बाय 2C, Q2 बाय 2C ये आ गया। मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं आगे। Q1 की वैल्यू क्या थी बेटा, हमने अभी लास्ट स्टेप में Q की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। Q1 की वैल्यू थी Q बाय 2, तो यहां पर Q बाय 2 पुट कर देता हूं। तो Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q 2 इंटू 2 हो जाएगा 4C प्लस 4C। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं सारे बच्चे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, यही वैल्यू है ना हमारे पास, कोई और वैल्यू तो नहीं है। किसी को डाउट है तो बता देंगे। कोई डाउट है बेटा बता दो, मुझे जल्दी बता दो। क्लियर चल रहा है सब कुछ, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, अब ये रह गया हमारे पास 1 बाय C इक्विवेलेंट 2 बाय 4C। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2C। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C। आंसर आ गया, 2C इज द आंसर। अगर ये क्लियर नहीं हुआ मुझे फिर बताओ, मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस कराना है। दिस इज अ ट्रिक, इस ट्रिक को माइंड में बिठा लो। सभी का रिप्लाई आना चाहिए A to Z, नहीं तो मैं फिर रिपीट करूं। हरिया बेटा हरिया, आवाज आ रही है मेरी? डोंट वेस्ट टाइम। सो गए क्या सभी या जाग रहे हैं? जल्दी जल्दी बताते हैं बेटा। बहुत सिंपल है, और बाकी सब कहाँ है? अक्षित, गौतम, राहुल, बेटा कोई मैसेज नहीं करते, सो जाते हो क्या क्लास में? राहुल जाग गया, थोड़ा सा नींद खुल गई राहुल की। चलिए ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करा। ये 3 स्टेप अपने माइंड में सेट कर लो बेटा कि अगर तुम्हें किरचॉफ लगाकर C इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाए पेपर में, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, मेथड यही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये विद हेल्प ऑफ अ ट्रिक करवाया है, कोई मैंने बहुत लॉन्ग मेथड नहीं लेकर आया। ठीक है, सिंगल लूप से हमारा काम चला, इक्वेशन एक ही बनाई और वो इक्वेशन से हमने सिर्फ चार्ज को फाइंड आउट किया। ठीक है, चार्ज को फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने क्या किया, सी इक्विवेलेंट वाला स्ट्रक्चर बना दिया, सारे कैपेसिटर हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दिया।
ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्यू सीवी का फॉर्मूला लिया, क्यू सीवी का फॉर्मूला ठीक था हमने लगा दिया। ये जो सी इक्विवेलेंट हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट लिखा है वहां पर मैं कौन सा सी यूज करूं, ये वाला सी यूज करूं या ये वाला सी यूज करूं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला लूप लिया, देख लिया कि चार्ज मैं ऊपर वाले में से क्रॉस कर रहा हूं तो वही वाली कैपेसिटेंस यहाँ पर लिख दी, सिंपल। नीचे वाले में से क्रॉस करोगे तो नीचे वाली कैपेसिटेंस